नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। इस बीच दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ से तबाही का मंजर देखा जा रहा है। असम के 15 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और पीएम मोदी ने असम और सिक्किम के सीएम से बातचीत भी इसको लेकर की है। मणिपुर के गवर्नर से भी पीएम मोदी ने जानकारी। पीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी जायजा लिया है। वहीं बात अगर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की भी करें तो मणिपुर में भी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में भी अफरा तफरी का जो कि माहौल है देखा जा रहा है। भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। राहत कार्य फिलहाल तेजी से चल रहा है। सरकार हाई अलर्ट पर है। केंद्र की नजर हालात पर बनी हुई है। तो बाढ़ बारिश का ये जो मंजर है वो देख सकते हैं आप। तबाही का ये मंजर कहा जा सकता है। सरकार भी हाई अलर्ट पर है और पूर्वोत्तर भारत में बारिश और बाढ़ से तबाही की ये झलक आपको दिखा रहे हैं। असम के 15 जिले जो कि हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। रेस्क्यू की जो टीमें हैं, राहत बचाव कार्य की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंच चुकी हैं और वो लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जायजा भी ले रहे हैं, जानकारी भी ले रहे हैं असम की, सिक्किम की, मणिपुर की। तो इन राज्यों में कहर देखा जा रहा है। मानसूनी आफत कहा जा सकता है। और अखिलेश हमारे साथ संवाददाता इसी पर जुड़े हैं, विशेष संवाददाता है अखिलेश। जिस तरह से देखा जा रहा है, तबाही का मंजर देखा जा रहा है असम, मणिपुर, सिक्किम में भी, और लगातार प्रधानमंत्री भी जायजा ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, रेस्क्यू कार को तेजी से लाने की भी बात कर रहे हैं। पूरी जानकारी क्या है? देखिए वंदना, पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश का कहर चल रहा है और बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से अब तक 5.5 लोग प्रभावित हुए हैं और यहाँ तक कि करीब 40 से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है। और ये लगातार बारिश होने की वजह से करीब 15 नदियां उफान पर चल रही हैं। चाहे मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, मेघालय हो, सिक्किम जैसे राज्य में हालत खराब है और वहाँ के प्रशासन को और अन्य एजेंसियों की मदद लेनी पड़ रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार वहां पर राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। फिर भूस्खलन वजह से तमाम लोगों की लगातार जाने जा रही है। वही प्रदेश सरकारें लगातार राहत बचाव कार्य लगी हुई है। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार भी हर संभव मदद प्रदेश कर रहा है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे आसाम हो, गुवाहाटी, त्रिपुरा जैसे इलाकों में लगातार बारिश की वजह से वहां पर हालात काफी बिगड़ गए हैं और लोगों की जो संख्या जो है वो लगातार भी बढ़ने की उम्मीद अभी जताई जा रही है। इसकी वजह सीधे बताया जा रहा है कि लगातार बारिश होने से नदियों का पानी लगातार बढ़ रहा है और पानी बढ़ने के साथ साथ जो पहाड़ी इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी इलाकों में लगातार भूस्खलन जारी है। भूस्खलन जारी की वजह से आवासीय क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, जिससे लोगों की आफत ज्यादा आ गई है और खाने पीने की जो समस्याएं भी लोगों के सामने पैदा हो गई हैं। और इस संकट के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत भी मिलने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। बिल्कुल अखिलेश, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। मणिपुर के गवर्नर से बातचीत भी हुई है। पीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा भी लिया है और रेस्क्यू कार्य लगातार किया जा रहा है। तबाही का जो मंजर है, तस्वीर है, आप देख सकते हैं। लोग परेशान हैं, साथ ही साथ भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। राहत कार्य फिलहाल तेजी से चल रहा है। और वहीं राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर, यूपी कैबिनेट के फैसलों को मंजूरी मिली है। कुल 11 प्रस्ताव आए और 10 को मंजूरी मिली है। हल्दीराम उद्योग के लेटर ऑफ इंटरेस्ट को मंजूरी दी गई। 5 कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन सुविधा की राशि की मंजूरी मिली है। एसीसी सोनभद्र सहित कुल 6 कंपनियों का प्रस्ताव और इसी को लेकर के विपक्ष के आरोपों को भी करारा जवाब मिला है। इन्वेस्ट यूपी के प्रस्ताव धरातल पर उतर रहे हैं, ऐसा कहना है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बयान भी निकलकर सामने आया। यूपी गवर्नमेंट का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 36 आरक्षण भी मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
20% हॉरिजॉन्टल रिजर्व का जो प्रविध है वो भी किया गया है। सुरेश खन्ना का भी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुना था। आयु सीमा में 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा। अन्य राज्यों में अधिकतम 10% आरक्षण दिया और सीआईएसएफ बीएसएफ में 10% आरक्षण ही है। 2000 अन्नपूर्णा भवन निर्माणाधीन है। प्रत्येक जिले में 75 अन्नपूर्णा भवन भी बनेंगे। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस प्रेस वार्ता में आपने उनको सुना और कई महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी उन्होंने दी। इन्हीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन भी मिलेगा। यूपी में बनाए जा सकेंगे होम स्टे लॉज और साथ ही 1 कमरे से 6 कमरे तक ही होंगे होम स्टे लॉज। कौशलेंद्र हमारे साथ इसी खबर पर है राजधानी लखनऊ से। कौशलेंद्र, जिस तरह से देखा जा रहा है ये 11 प्रस्ताव चूंकि रखे गए थे, 10 को मंजूरी मिली है, क्या कुछ खास रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि आज यूपी कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए जिसमें 11 प्रस्ताव कैबिनेट में लाए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण अग्निवीर योजना को लेकर जो तमाम देखिए विपक्ष कह रहा था कि इनको 4 साल के बाद नौकरी से निकाल दिया जाएगा फिर वो बन जाएंगे। यूपी सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में फैसला लिया है कि इनको यूपी पुलिस और पीएसी और जो फायर तमाम जो विभाग हैं जो राज्य से हैं उसमें जो है इनको 20% आरक्षण मिलेगा और 3 साल की आयु सीमा की भी छूट मिली है। देखिए अग्निवीरों की जो पहली बैच है वो 2026-27 में वो पहली बैच खाली होगी। वो जो है वापस आएंगे 3 साल अपनी नौकरी करने के बाद फोर्स से फिर वापस आएंगे। तो अगर यूपी के जितने भी लोग अग्निवीर योजना में जो गए हैं जो भर्ती हुए हैं उनके लिए एक यूपी सरकार सुनहरा मौका दिया है कि अगर वो जो है वहां से आते हैं तो अगर यूपी पुलिस और पीएसी में अगर भर्ती वैकेंसी निकलेगी उसमें इनको 20% का आरक्षण एक बड़ा, उसमें SC ST OBC को भी आरक्षण 3% दिया गया है। आप ये सोचिए कि उसके लिए जो है तमाम जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि ये सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। और जहाँ तक जो केंद्र सरकार NDRF और जो तमाम जगहों पे जो CISF और CRPF में जो उम्र सीमा थी या जो आरक्षण था वो 10% ही है। अन्य राज्यों में भी ऐसे जो है प्रस्ताव कई लोगों ने पास किया है, कई अन्य राज्यों में भी मामला लटका हुआ है, लेकिन यूपी सरकार ने करके दिखाया कि 20% इनको आरक्षण दे दिया। उसमें OBC SC ST को भी 3% का आरक्षण किया गया। वहीं देखिए औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को लेकर 2022 का जो योजना थी जो नीति थी उसको मंजूरी मिल गई है। उसमें 5 कंपनियों का प्रस्ताव आया था जिसमें ACC और हल्दीराम तमाम ऐसी कंपनियां थी जिनका जो है पत्र जारी कर दिया गया, उनको कैबिनेट में मंजूरी मिल गई। वहीं अयोध्या में निजी क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय है महर्षि महेश योगी जो है जो विश्वविद्यालय उसको मंजूरी मिल गई है। वहीं गाजियाबाद में जो अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय है उसके लिए पत्र जारी कर दिया कि जो निजी क्षेत्र में जिससे शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 2 प्रस्ताव आए थे इनको यूपी कैबिनेट में पास कर दिया गया। वहीं ODOP योजना जो यूपी सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसको लेके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसको कैसे एक पहचान मिले, जो कार्यक्रम होने हैं जो प्रस्ताव गए थे उनको कर दिया गया है कि अब वो जो है कार्यक्रम करवाए जा सकते हैं जिसके वैश्विक स्तर पर ODOP योजना को एक पहचान मिल सके, जो एक जिला एक उत्पाद है उसकी एक पहचान हो। और वहीं अगर बात करें खाद्य एवं रसद विभाग की तरफ से जो अन्नपूर्णा भवन बनाए जा रहे थे, कई ऐसे जो जिलों में अभी भवन का निर्माण चल रहा है और जहां नहीं बनाए पूरे 75 जिले में अब अन्नपूर्णा भवन बनाए जाएंगे, उसको कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है। पर्यटन विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण ये योजना है, जैसे जो पर्यटक क्षेत्र में जो जिनका आवास है, जो घर रह रहे हैं, जो आवासी वहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनके पास घर हैं, वो 1 रूम से लेके 6 रूम तक जो है होम स्टे का अपनी अनुमति लेके वो खोल सकते हैं पर्यटन को बढ़ावा देने की, जिससे पर्यटन क्षेत्र में चाहे होटल रिजॉर्ट हो जो महंगे पड़ते हैं, अगर कोई जा रहा है तो कम से कम उसको सस्ते दामों पे किफ़ायती रेट पे जो है लोगों को सुविधा मिल सकेगी और स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। ऐसे तमाम जो है प्रस्ताव आए हैं जो सरकार ने यूपी गवर्नमेंट ने आज उसको जो है पास किया है। बिल्कुल कौशलेंद्र, ये बड़े अहम कदम भी बताए जा
हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एसीसी से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलेगी और हल्दीराम को लेकर के भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, तो क्या रहा है इन एसीसी से जुड़ी जानकारी और हल्दीराम से जुड़ी जानकारी अगर बात करें तो किन इसमें कौन कौन से वो प्रस्ताव थे जिनको मंजूरी मिली है, क्या कुछ खास है इसमें? जी देखिए औद्योगिक निवेश को लेकर देखिए तमाम कंपनियां उत्तर प्रदेश में जो अपने देश में अन्य जगहों पे जो प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पे हैं वो अपना जो है यहाँ पे काम कर रही हैं। एसीसी सीमेंट की बात करें, सोनभद्र में एक जो है फैक्ट्री थी लेकिन उसको जो है फिर बंद कर दी गई थी, इसलिए उसका प्रस्ताव किसको फिर इससे जो आर्थिक सहायता हो सके वो मिले, जिससे वो कंपनी, इसीलिए वहाँ का पत्र जारी कर दिया गया है। ये औद्योगिक निवेश से लेके यूपी इन्वेस्ट के तहत एक कार्यक्रम गया है। और वहीं हल्दीराम समेत 5 ऐसी कंपनियां हैं, बरेली की एक कंपनी है, उसके बाद लखीमपुर खीरी की, ऐसे 5 कंपनियों को पत्र जारी कर दिया, आशय पत्र होता है कि हाँ आप जो है काम फिर से शुरू करिए, आपको जो मदद होगी सरकार की तरफ से पूरी मुहैया कराई जाएगी, सिंगल विंडो की व्यवस्था की गई है, आप निवेश करिए, उसमें पूरी सरकार की तरफ से पूरा छूट जो भी उपलब्ध हो सकेगा, जो सरकार से आप जो अपेक्षा रखते हैं वो पूरी मदद सरकार करेगी। ऐसे 5 कंपनियों को हुआ, उस पे जो है जो औद्योगिक मंत्री जो हैं, उद्योग मंत्री जो नंद गोपाल नंदी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया विपक्ष जो कह रहा था कि औद्योगिक जो है उद्योग कहीं धरातल पे नहीं उतर रहा है, तो ये देख लें कि कितनी कंपनियां हैं जो आशय पत्र के लिए लाइन में लगी हैं, को चाह रही हैं कि हम जो है यहाँ पे अपना काम फिर से शुरू करें। ये है ही उन्होंने कहा कि जो है विपक्ष के मुंह पे करारा तमाचा है। ये सब 5 कंपनियों को जब आशय पत्र होगा उसमें सिंगल विंडो पे आएंगे, अपनी जो उनकी समस्याएं हैं उसको दूर किया जाएगा, यूपी सरकार की तरफ से जो मदद की जाती है वो सब पूरी जो है सुविधा यूपी सरकार देगी। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। राजधानी लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे थे। एसीसी सोनभद्र सहित कुल 6 कंपनियों का प्रस्ताव चुकी था और मंजूरी भी मिली है। विपक्ष के आरोपों को करारा जवाब भी दिया गया है सरकार की ओर से। और वहीं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से खबर आ रही है, जहां पर नकली खाद की आशंका पर संयुक्त टीम की दबिश दी गई। लुंड्रा के उदारी स्थित नवाज जनरल स्टोर्स पर कार्रवाई की गई। मौके से भारी मात्रा में खाद्य किया गया है जब्त और कृषि व प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। सैंपल जांच के लिए भेजे। दुकान को किया गया है सील और सूरजपुर जिले में नकली खाद की आशंका पर यह कार्रवाई की गई है। तो सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। दुकान को सील कर दिया गया है। नकली खाद की आशंका हुई थी और जिस पर यह कार्रवाई की गई है। तो अंबिकापुर से ये खबर, नकली खाद की आशंका पर संयुक्त टीम की दी गई। लुंड्रा के उदारी स्थित नवाज जनरल स्टोर्स पर यह कार्रवाई की गई। मौके से भारी मात्रा में खाद जब्त किया गया है। कृषि व प्रशासन की टीम की ओर से ये बड़ी कार्रवाई खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त के। मौके से भारी मात्रा में खाद जब्त किया गया है। विकास गुप्ता इसी खबर पर हैं। विकास, क्या है जानकारी पूरी? जिस तरह से बताया जा रहा है कि नकली खाद को बरामद किया है टीम ने और सील भी कर दिया है दुकान को। जी मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला लुंड्रा थाना क्षेत्र के उदारी गांव का है, जहां एक जनरल स्टोर पे नकली खाद शंका में संयुक्त कार्रवाई की थी। कलेक्टर के दिशा निर्देश से कार्रवाई की गई। मौके पर नकली खाद पाया गया और वहीं पर से सील की कार्रवाई की गई। अभी तक अगर बात करें कि जब छापेमारी की गई, दुकान में अधिकारी जो पहुंचे तो उन्हें क्या क्या बरामद हुआ है? जी वहाँ से नकली खाद की आशंका में जो टीम ने दबिश दी थी, संयुक्त टीम ने सैंपल अभी जांच के लिए भेजा गया है। अभी पुष्टि कंफर्म नहीं हो पाई कितने की आंकड़े में है। बहुत शुक्रिया विकास पूरी जानकारी देने के लिए। सैंपल जांच भेजे गए हैं, दुकान को सील कर दिया गया है और नकली खाद की आशंका जताई जा रही है जिस पर यह कार्रवाई की गई है। तो अंबिकापुर से, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है।
और वहीं मुरैना में लोकायुक्त की भी बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है, जहां पर जनपद पंचायत का कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। आरटीआई सूचना देने के नाम पर मांगे थे 4,000 रुपए। किसान राम गोविंद त्यागी से की गई थी रिश्वत की मांग। सेंथरा बढ़ाई पंचायत में भ्रष्टाचार की मांगी थी जानकारी। रंगे हाथों पकड़ा गया सहायक ग्रेड 2 कर्मचारी और लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पोरसा जनपद पंचायत का ये मामला सामने आया है। तो रंगे हाथों पकड़ा गया है सहायक ग्रेड 2 का कर्मचारी। खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। तो मुरैना में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। तो मध्य प्रदेश के मुरैना से आपको ये खबर बता रहे हैं, जनपद पंचायत का कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। आरटीआई सूचना देने के नाम पर मांगे थे 4,000 रुपए और रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। कार्रवाई की गई है। किसान राम गोविंद त्यागी से की गई थी रिश्वत की मांग, जिस पर यह कार्रवाई देखी जा रही है। शुभम कुलश्रेष्ठ इसी खबर पर है। शुभम, क्या है पूरी जानकारी, क्या है मामला, विस्तार से बताइए। जी, जनपद पंचायत के कर्मचारी ग्रेड 2 में जो है पदस्थ थे, जिन्होंने एक किसान ने आईटीआई के तहत एक सूचना मांगी थी, जो कि उन्होंने उसके एवज 4,000 की रिश्वत की मांग की। किसान राम गोविंद त्यागी सेंथरा के हैं, जिन्होंने ग्राम पंचायत में सरपंच भ्रष्टाचार की जो आईटीआई लगा के उनकी जांच की कॉपी मांगी थी, जिसके एवज में उन्होंने 4,000 की रिश्वत की और जिसको लोकायुक्त में रंगे हाथ 4,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। बहुत शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी देने के लिए। खबर सेंथरा बढ़ाई पंचायत में भ्रष्टाचार की रिश्वत को लेकर के ये आपको बता रहे हैं। रंगों हाथ पकड़ा गया है सहायक ग्रेड 2 का अधिकारी और लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ग्वालियर NH 719 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला है। बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, एक घायल बताया जा रहा है। घायल को ग्वालियर रेफर किया गया है। परिजनों ने हाईवे पर जाम भी लगा दिया है। कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग है और 8 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वही जाम खुलवाने में पुलिस भी जुटी हुई है। मालनपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो 8 किलोमीटर तक की लंबी लाइनें वाहनों की लगी हैं। जाम की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। जाम खुलवाने में पुलिस भी जुटी हुई है, लेकिन देखा जा रहा है सड़क किनारे हादसे के बाद अफरा तफरी मची हुई है, परिजनों का आरोप है। और इसी के साथ ही फतेहपुर बस स्टैंड के पास का ये हादसा है। प्रशासन की लापरवाही से एम्बुलेंस इंतजार में जान चली गई। सीधी निकाल लेंगे, सीधी निकाल लेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बकरीद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि त्योहार को शांति
माहौल में और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाया जाना चाहिए। उन्होंने जनता से अपील की है कि सभी लोग आपसी भाईचारे और कानून व्यवस्था का पालन करते हुए बकरीद मनाएं और सरकार और प्रशासन की ओर से भी त्योहार के दौरान हर गतिविधि पर नजर भी रखी जा रही है ताकि शांति बनी रहे। केशव मौर्य ने कहा कि त्योहार प्रेम, मेल जोल और सामाजिक एकता का संदेश देते हैं। इसे सकारात्मक तरीके से मनाया जाना चाहिए। देखिए, भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर 500 वर्ष के बाद जब रामलला विराजमान हो गए तो अब वहाँ पर भगवान श्री राम से जुड़ी हुई संपूर्ण लीलाएं अलग अलग दिव्य और भव्य रूप में देखने को मिल रही हैं। और जो राम जन्मभूमि आंदोलन के समय नारे लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो रामलला का मंदिर भी बन गया, श्री राम दरबार भी बन रहा है और अन्य देवी देवताओं भी मंदिर वहाँ पर बन रहे हैं। अभी स्वर्ण कलश देख करके छाती चौड़ी हुई। मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा जो लगातार प्रयास किया जा रहा है उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। और समस्त राम भक्त, चाहे वह प्रदेश के, देश के, दुनिया के किसी कोने में हो, आज अयोध्या का जो वैभव है भगवान श्री राम की जन्मभूमि और उससे संबंधित क्षेत्र का, उसको देख करके आनंदित है, प्रसन्नचित हैं और यह लगातार आनंद बढ़ता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री संजय निषाद ने बताया कि अग्निवीरों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है और अब यूपी पुलिस और पीएससी की भर्तियों में अग्निवीरों 20% आरक्षण दिया जाएगा। ये कदम केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से जुड़कर सेवा देने वाले युवाओं को मुख्यधारा में लाने और उन्हें स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। संजय निषाद ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर है और स्पष्ट किया कि इन चुनावों में प्रत्याशी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं, जबकि भाजपा संगठनात्मक रूप से अपना अभियान अलग तरीके से चलाती है। अग्निवीरों के लिए जो वादा किया था सरकार ने, वो 20% का रिजर्वेशन और उनके लिए 3 वर्ष का छूट दिया और उसमें आरक्षण का भी SC ST OBC का ख्याल रखा गया और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला था। इसके साथ दर्जन और भी फैसले थे जिसमें हम लोगों ने इस उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए फैसले लिए गए। सर, पंचायत चुनाव आ रहा है, आपकी पार्टी तैयारी कर रही है, गठबंधन के साथ रहेगी अकेले? पंचायत चुनाव पहले भी अलग लड़े और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद अलग अलग लड़ते हैं और हम भी अलग लड़ेंगे। सर, जैसे बात हो रही है वोट बैंक की राजनीति, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव सभी तैयारी कर रहे हैं, तो अब क्या आगे की जो रणनीति है? हम को जीत देते हैं, वो सीट देती है। 231 सीटें जो है निषाद बाहुल है, जिसमें हम 50,000 से 40,000 वोट है, 1 लाख वोट है, उसको तैयार किया है और हम हारी हुई सीटें भाजपा में दे दें, हम उन्हें जीत देते हैं। आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी और 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगाते हुए सरकार ने उच्च शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र को मजबूती देने के फैसले लिए। बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है उनमें बुनियादी ढांचे के विकास, विश्वविद्यालय में नई सुविधाएं और पर्यटक स्थलों के सुधार से जुड़े कई अहम निर्णय भी शामिल हैं। हमारे साथ यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल है। सर, आज कैबिनेट बैठक हुई है, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए सर, जो है यूपी के विकास के लिए, तो आगे भी जो है जो आज निर्णय लिए गए हैं प्रदेश के लिए कितना सर जो है? देखिए, हर कैबिनेट मीटिंग में निर्णय कैबिनेट के द्वारा होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें विशेष ध्यान रखकर जनता से जुड़े बिंदु आते हैं, जैसे उच्च शिक्षा से संबंध में, वितरण प्रणाली के संबंध में था, पर्यटन से संबंधित था, क्योंकि पर्यटन की अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश में है, तो आदि निर्णय लिए गए। सर, अग्निवीर और ये तो बहुत अच्छी योजना है, इसके लिए बहुत अच्छा हुआ है। तो जो अग्निवीर, पूर्व अग्निवीर हैं, उनको 20% आरक्षण भी इसमें देने का काम किया गया है। तो ये हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल जी थे, जिन्होंने बताया कैबिनेट में जो फैसले हुए हैं कहीं प्रदेश के विकास के लिए, अग्निवीर योजना के लिए जो फैसला लिया गया वो भी उनके लिए एक अच्छा पहल की गई। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।
के न्यूज, खबरों का सारथी।